नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर हम लोग जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अपने इस कड़ी में फ़िलहाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वह वन लाइनर फॉर्मेट में है और अभी तक हमने जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी और पुरस्कारों से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों को डिस्कस कर लिया है। फिलहाल इस कड़ी में यानी कि वन लाइनर के फॉर्मेट में हम यह अंतिम खेल से संबंधित घटनाक्रम को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और तुरंत जितना जल्द से जल्द हो सके इस वन लाइनर फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। आइए, इसके पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में पैरालंपिक खेल होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है एथलीट मरियप्पन थंगा वेलू को। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 वर्ष तक क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित की गई भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है। तो डोप टेस्ट में फेल होने के बाद भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है मध्य प्रदेश की अंशुल राव। नेक्स्ट है कि वह भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक, एक तो महिला रिजर्व व्यक्तिगत टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धा जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के दौरान जो है 3 श्रेणियों में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और ये जो 3 श्रेणियां थी, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी थी, दूसरी थी मिश्रित और तीसरी थी टीम जोड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दीपिका कुमारी का नाम। और कहाँ पर आयोजित हुए थे यह? पेरिस में। कब? तो जून 2021 में। क्या? तीरंदाजी वर्ल्ड कप। अगला है कि 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के मेजर्स बाउल स्टेडियम में खेला गया पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत को 8 विकेट से पराजित कर किस देश ने जीता? तो कोरोना के बाद जो है यह लगभग 2019 से 21 के बीच खेला गया पहला टेस्ट था, जो कि 18 से 23 जून के मध्य इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में संपन्न हुआ और इसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से पराजित करके इसमें जो है न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से पराजित कर दिया था। ठीक है, और इसी यानी कि 2019 से 21 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी केन विलियमसन को। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बने वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है कि फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी सौंपी है। तो 2022 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है वह भारत में आयोजित होगा। कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 के बीच भारत की जगह किस अन्य स्थान पर किया जाएगा? तो 17 से 14 नवंबर 2021 के मध्य जो आईपीएल मैच होंगे वह जो आईपीएल का नाम T20 जो विश्व कप का मैच होंगे वह जो है यूएई और ओमान में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को एटीएन ग्लीचच अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि हॉकी इंडिया के द्वारा देश में हॉकी के खेल में वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा था। 23 जून 2021 को मनाए गए कब? 23 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या इंटरनेशनल ओलंपिक डे की इस वर्ष की थीम थी। तो सबसे पहले ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 2021 के लिए इस ओलंपिक दिवस की जो थीम थी वह थी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव विद द
हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ या AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाली देश की पहली भारतीय महिला बनी है। तो AIBA या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति में सदस्य के रूप में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला बनी है डॉक्टर तडांग मीनू। नेक्स्ट है कि मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने की घोषणा की। तो पंजाब सरकार के द्वारा जो है मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखने की घोषणा की गई मई 2021 में। 23 जून 2021 को ओलंपिक दिवस को किस पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। तो 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को, हमने अभी देख लिया था, ठीक है। और भारत में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वह दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब तीसरा जो इस बारे में जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही वह है कि इसकी प्रथम कुलपति बनी है, तो इसकी प्रथम कुलपति बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। और यह पूर्व भारोत्तोलक हैं, या फिर वो जो वेट लिफ्टर नहीं होते वह अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर जिन्होंने मई 2021 में 50 की उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बने हैं। तो अमेरिका के फिल मिकेल्सन जो है यह 50 की उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, फिल मिकेल्सन, ठीक है। कौन से किसके गोल्फर, यार गोल्फ में PGA कोई होता होगा, मुझे नहीं पता है, आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आवश्यक नहीं लगा तो मैंने सर्च भी नहीं किया इसके बारे में उतना। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा हाल ही में जारी अधिकारियों की सूची में टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए किस भारतीय को शामिल किया गया। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा जो है टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने के लिए अशोक कुमार को शामिल किया गया है। अगला है कि पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिंपल सी बात है, यह सुरेश रैना की आत्मकथा है, ठीक है। क्या नाम है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जिंदगी और क्रिकेट ने मुझे क्या सिखाया। IPL 2021 सीजन के शेष मैच सितंबर से अक्टूबर महीने में कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो IPL 2021 के जो शेष मैच बचे हैं वह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में आयोजित किए जाएंगे अक्टूबर के महीने में। अगला है कि हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक, इस तथ्य के बारे में एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक जो है वह रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में प्रस्तावित पहली FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी जून 2021 में किस देश को सौंपी गई। तो FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी जो है यह ओमान को सौंपी गई है। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जून 2021 में किस नाम से भारत की पहली AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट शुरू की है। तो भारत की पहली AI इनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट जो है वीरेंद्र सहवाग के द्वारा शुरू की गई, जिसका नाम है क्रिकरू, ठीक है, CRICURU। अगला है कि किस कंपनी ने जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के साथ एक आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्ष के लंबे समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो भारत पे के द्वारा जो है ICC के साथ 3 वर्ष की भागीदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वह इसके माध्यम से होगा क्या कि बस प्रचार प्रसार होगा भारत पे का, ठीक है। वह महिला जिसे जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हेविट। नेक्स्ट है कि आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के
कोच जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने और ब्रिटेन भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जून 2021 में ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया। तो ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया रियल कश्मीर एफसी के कोच डेविड एलेक्जेंडर रॉबर्टसन को। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम के कोच भी हैं। 1946 से 70 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ आईसीसी के हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया गया, तो वह क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेटर वीनू मार्कंड। इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह भारत के लिए 1946 से 1970 के बीच क्रिकेट खेल रहे थे। अगला है कि वह भारतीय क्रिकेटर जिसे आईसीसी ने 23 जून 2021 को शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की। तो भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को जो है शीर्ष टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की गई है आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जून में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। यह उनका 19वां ग्रैंड स्लैम था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई ने किसे मई 2021 में सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो सीनियर महिला टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं रमेश पवार। अगला है कि अप्रैल 2021 में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो अप्रैल 2021 में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याणम तमिलनाडु के। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वनप्लस ने अपने वियरेबल श्रेणी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो जसप्रीत बुमराह को वनप्लस ने अपना वियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ रहता नहीं है ना खेल में समझने के लिए। ग्लोबल स्पोर्ट वियर ब्रांड पूमा ने, सिंपल है, पूमा ने जो है दो क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक है वाशिंगटन सुंदर और दूसरा है देवदत्त पडिक्कल। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे के किस पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कई उल्लंघनों के आरोप में 8 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया। तो आईसीसी के द्वारा जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हीथ स्ट्रोक पर जो है 8 वर्षों तक प्रतिबंध लगा दिया है भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न नियमों के उल्लंघन के कारण। और ठीक यही काम इन्होंने श्रीलंका के एक पूर्व क्रिकेटर नुआन जोएसा के साथ भी किया है। इन पर यह प्रतिबंध 6 वर्षों के लिए लगाया गया। अभी जस्ट आगे कुछ देर बाद यह तथ्य आ जाएगा आपके सामने, तो वहाँ पर इसको देख लेंगे एक बार फिर से। अगला है कि वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसे हाल ही में बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर चुना है। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत की वह महिला क्रिकेटर जिन्होंने 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो यह बनी है भारतीय क्रिकेटर मिताली राज। नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 2021 को आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो कौन बनेगा? क्रिस गेल ही तो बनेगा पंजाब किंग्स का। जनवरी 2020 में एक वायु दुर्घटना में मारे गए अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्हें मरणोपरांत बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो वह खिलाड़ी कौन है? वह खिलाड़ी है, नाम यहाँ पे सही से नहीं लिखा है, इनका नाम है कोबे ब्रायंट। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने किस अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपना एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है अपने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए। इसके माध्यम से ये लोग करेंगे क्या, इस बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान में क्या काम होगा, तो ये लोग अन्य एथलीट एम्बेसडरों के साथ मिल करके जो छोटे छोटे जो एथलीट हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे, उनके बीच जागरूकता को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा में हेर फेर जो कुछ इधर उधर कांड कर दिए जाते हैं उसके विषय में जागरूकता भी बढ़ाएंगे और प्रोत्साहित भी करेंगे उन एथलीट्स को। यही श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कोच जिसे हाल ही में आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद 6 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया, तो ये थे नुआन जोएसा। अगला है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शाह को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शाह को स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है, तो पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमारन, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर पाई हैं नाविक के रूप में। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार अप्रैल 2021 के लिए किस पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ी को मिला, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर एलिसा हीली को मिला है। 15 मई 2021 को सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब जीतकर शीर्ष स्तर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले कनाडाई फाइटर बने हैं अर्जुन भुल्लर। सिंगापुर की किस चैंपियनशिप में, वन चैंपियनशिप में, तो किस श्रेणी में, तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट की श्रेणी में इन्होंने विश्व खिताब जीता है। यह कनाडाई फाइटर थे, भारतीय मूल के हैं अर्जुन भुल्लर। अगला है कि गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित कर रखा गया है, तो गुजरात के मोटेरा में स्थित दुनिया के सबसे बड़े गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहां पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया, तो दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया 27 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कश्मीर के गुलमर्ग बारामूला में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखिएगा इसको। फरवरी 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष चुना गया, तो टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हाशिमोटो सेको को। नेक्स्ट और अगले की बात करते हैं कि 2021 से 23 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बायजूस एजुटेक कंपनी को जो है अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है 2021 से 23 तक। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में बीसीसीआई ने किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो बीसीसीआई के द्वारा जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जय शाह। अगला है कि 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मर्व ह्यूज को मर्व ह्यूज को जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है। अगला है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 देशज या स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा। तो खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तहत 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया, गटका, कलारीपयट्टू, मल्लखंब और थांग ता। इनके बारे में आइए स्लाइड से थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर, दरअसल ना ये चीज़ें जो है हमारे आर्ट एंड कल्चर से भी संबंधित हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गटका के बारे में।
या गतका के बारे में। तो यह सिख धर्म से जुड़ी एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसके पंजाबी नाम गतका इसमें इस्तेमाल किए जाने वाली लकड़ी की छड़ी को संदर्भित करता है। यह युद्ध प्रशिक्षण का एक दक्षिण एशियाई रूप है जिसमें तलवारों का उपयोग करने से पहले लकड़ी के डंडे से परीक्षण किया जाता है। ठीक है, गतका देखिए दो प्रकार से खेला जाता है, एक तो खेल के रूप में, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ एक तो खेल के रूप में जिसे खेला कहा जाता है, दूसरा अनुष्ठान के रूप में जिसे रस्मी भी कहा जाता है। दो लोग करते क्या हैं, लकड़ी की लाठी से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और दोनों ही लोग ढाल लिए रहते हैं जिसमें दूसरे वाले के डंडे को रोका जाता है, या लकड़ी की तलवारें होती है जिसमें वो लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं। यह एक पंजाबी या सिख धर्म का महत्वपूर्ण खेल है। इसको गटका या गतका कहा जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये सब छोड़िए, ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि गतका, ये देखिए ऐसे खेला जाता है ये खेल। देखिए, गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 2008 में हुआ था और इसके बाद से ही इसे खेलों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, उसके पहले तक यह गुरुद्वारों, नगर कीर्तनों और अखाड़ों तक ही सीमित था। सिख धर्म के जब त्यौहार पर्व पड़ते थे तो उस दौरान सिख धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है इस प्रकार का गटका खेल खेला जाता था। नेक्स्ट और दूसरा देख लेते हैं, कौन सा है देखते हैं। दूसरा है कलारी पयट्टू, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, कलारी और पयट्टू, जिसका अर्थ होता है युद्ध की कला का अभ्यास। ठीक है, इसका उल्लेख संगम साहित्यों में भी देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलारी पयट्टू का जो उत्पत्ति स्थल है वह केरल है, लेकिन कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि इसकी उत्पत्ति जो है पूरे दक्षिण भारत है। ठीक है, तो सामान्यतः अगर प्रश्न आएगा तो आप केरल को टिक कर दीजिएगा। कलारी पयट्टू कहाँ खेला जाता है, केरल में। ठीक है, जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसको कलारी कहा जाता है, जो कि एक मलयालम शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है व्यायामशाला। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ यह भी होता है थ्रेसिंग फ्लोर, वही चीज़ है, थ्रेसिंग फ्लोर बोल दीजिए, युद्ध का मैदान बोल दीजिए या व्यायामशाला बोल दीजिए। यह भी सेम उसी प्रकार से खेला जाता है। देखिए, ढाल है, तलवार है, प्रैक्टिस शुरू है। नेक्स्ट और अगला देख लेते हैं। यह है हमारा मल्लखंभ, जिसको शामिल किया गया है खेलो इंडिया के तहत। ठीक है, मल्लखंभ देखिए, यह 12वीं सदी के, इसका उल्लेख जो है 12वीं सदी में चालुक्य कालीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है और पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु बालम भट्ट दादा देवधर ने इसका प्रचलन दोबारा से शुरू करवाया था। ठीक है, मल्लखंभ में होता क्या है कि एक लकड़ी का डंडा होता है जिसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उसी पर चढ़ करके जो खिलाड़ी होता है वह विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करता है। ठीक है, कहीं कहीं इसके एक अन्य प्रारूप भी देखने को मिलते हैं जिसमें लकड़ी के इस डंडे या इस खंभे की जगह जो है प्रयोग की जाती है रस्सी। ठीक है, और 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अपना, यानी मल्लखंभ को अपना राज्य खेल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट और अंतिम देख लेते हैं, यह है थांग ता। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लीजिए हुएन लेंगेओन को। ठीक है, यह मणिपुर की एक मार्शल आर्ट कला है। ठीक है, हुएन लेंगेओन के दो प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है थांगता, जिसमें सशस्त्र लड़ाई की जाती है, और दूसरा होता है सरित सरक, जिसमें निहत्थे लड़ते हैं। ठीक है, थांगता में सशस्त्र और सरित सरक में निहत्थे जो है प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, मेयती भाषा में हुएन का अर्थ होता है युद्ध, जबकि लेग्लियोन या फिर लैंगलोंग का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान या कला। ठीक है, हुएन लेग्लियोन पूरा नाम है इसको, यानी कि युद्ध की कला का ज्ञान या फिर युद्ध की कला या युद्ध का शुद्ध ज्ञान। ठीक है, तो यही हुएन लेग्लियोन दो तरीके से लड़ा जाता है। सशस्त्र जब लड़ा जाएगा, जब सशस्त्र प्रैक्टिस की जाएगी तो उसको थांगता बोलते हैं, जब निहत्थे प्रैक्टिस की जाएगी तो उसको सरित सरक बोलेंगे। ठीक है, हुएन लेग्योन के प्राथमिक हथियार जो हैं वह थंग यानी कि तलवार हैं और द्वितीय जो हथियार है वह ता यानी कि भाला है। अन्य हथियारों में ढाल और कुल्हाड़ियों को भी शामिल किया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख मार्शल आर्ट्स के बारे में और उनके राज्यों के बारे में आइए देख लेते हैं। तो यह पूरी की पूरी एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें गतका पंजाब का है, पाइका उड़ीसा का है, थांगता मणिपुर का, कलारी पयट्टू केरल का, छोलिया उत्तराखंड का, पांग लेहबोसोल जो है यह सिक्किम में खेला जाने वाला एक मार्शल आर्ट है, उत्तर प्रदेश में खेला जाने वाला मार्शल आर्ट है मुष्टि युद्ध, और महाराष्ट्र में खेला जाने वाला मार्शल आर्ट है मर्दानी खेल, और बिहार का मार्शल आर्ट है परिखंडा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस से अपने डिस्कशन की तरफ। नेक्स्ट है कि पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे
हाल ही में फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है कि सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से आ रहे राजनीतिक विवादों के मध्य दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को 2030 के एशियाई खेलों की मेज़बानी सौंपी? तो ये सब इतना मत जानिए। देखिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2030 के एशियाई खेलों की मेज़बानी सऊदी अरब को सौंपी है और 2034 के एशियाई खेलों की मेज़बानी कतर को सौंप दी है। ठीक, नेक्स्ट और अगला कि 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। तो पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलो सॉक। आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट करके यह बताइए कि किनके बीच यह टेस्ट मैच हो रहा था और कहां पर हो रहा था। अगला है कि 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलांग में किसे पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्टिंग स्कूल घोषित किया? तो किरण रिजिजू के द्वारा जो है मेघालय के असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल घोषित किया गया 4 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है कि जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होगा? तो जापान के टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ है। और अंतिम वन लाइनर का जो करंट है या अंतिम वन लाइनर करंट है कि फ्रांस के पेरिस में 21 से 27 जून 2021 के बीच संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत ने कुल 4 पदक जीते। तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण जो है वह फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था 21 से 27 जून 2021 के मध्य। तो चलिए, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल एनालिसिस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।